हम लोग यहाँ पे मोमेंट का 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये है, एक क्वेश्चन मेरा ये है ना। दोनों सॉल्व करेंगे, है ना, और बेसिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे। एक ये फिगर दिख रहा है, फिगर एक टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, देखो तो ABC, ठीक है। जो फोर्स है देखो तो यहाँ पे ये पे जो लगा है वो 2 किलो न्यूटन इधर की तरफ, जो बी पे लगा है वो 3 किलो न्यूटन इधर की तरफ, और जो सी पे लगा हुआ है वो 4 किलो न्यूटन इधर की तरफ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, है ना। इस पॉइंट के अबाउट जो है वो मोमेंट निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है बच्चों। और जो ट्रायंगल का जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये मेरा 1 मीटर है। तीनों साइड का लेंथ बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। अब देखो तो किस पॉइंट के अबाउट निकालना मोमेंट? इस पॉइंट के अबाउट, है ना। इस पॉइंट के बाद जो सिस्टम ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कितना होता है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा देखो तो 60 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। किस पॉइंट के अबाउट निकालना है बच्चों? सी पॉइंट के अबाउट, है ना। अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कितना फोर्स है, सब मिला के 1 2 3 फोर्स है ना। कौन कौन सा फोर्स है जो कि पॉइंट सी से पास हो रहा है? देखो तो यहाँ से पॉइंट सी से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है? एक तो देखो ये फोर्स पास हो रहा है 4 किलो न्यूटन, एक तो देखो तो ये फोर्स 3 किलो न्यूटन ये पास हो रहा है ना। तो बच्चों जो मोमेंट होगा इस फोर्स के द्वारा और इस फोर्स के द्वारा वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास होता है तो उस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इस फोर्स के द्वारा और इस फोर्स के द्वारा जो है वो मोमेंट क्या होगा? अबाउट पॉइंट सी क्या होगा? 0 होगा। देखो एक फोर्स और बच गया, ये जो फोर्स है इस पॉइंट से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब देखो बच्चों इस फोर्स के द्वारा मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों। तो इस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट हो गया 0 हो गया, इस फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो मोमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो फोर्स तो पता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो तो इस पॉइंट से ये होगा ना। देखो तो ये डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता है, हम इसको निकालेंगे। देखो तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे देते हैं, है ना। इसको हम ये देते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम मान लेते हैं m, क्या मानते हैं? m, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री है, ये मेरा क्या हो गया? अब देखो एक टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये MC बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री है, हम ये वाला हाइट निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? साइन 60 लगा दो, तो साइन 60 देखो आप लगाए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाइट बटे हाइपोटेनियस। देखो तो हाइट क्या है मेरा? CM, और हाइपोटेनियस कितना है मेरा? 1, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 रह गया, और साइन 60 डिग्री वैल्यू, 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो CM का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? √3/2 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया? √3/2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो तो मोमेंट ड्यू टू फोर्स 4, यहाँ पे वही लिखे हैं कि इसके द्वारा जो है वो जो मोमेंट होगा क्या होगा? 0 होगा, है ना। नीचे देखो मोमेंट ऑफ 2 किलो न्यूटन, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट सी कितना होगा? फोर्स मेरा क्या है? ये देखो तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अभी निकाल के रखे हैं। देखो ये है मेरा √3/2, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3, और मोमेंट का यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट दिया है किलो न्यूटन, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर। तो यहाँ पे आंसर जो आ गया
वो कितना आ गया, √3 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है ना, देख के हम बता सकते हैं, है ना, देख के हम बता सकते हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे हम लिखे हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे मोमेंट अबाउट बी निकालो, है ना। अब बी से देखो बच्चों कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 3 किलो न्यूटन, ये पास हो रहा है 2 किलो न्यूटन, है ना। तो ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस फोर्स की वजह से मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो इससे पास हो रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर वैसा निकालना तो ये फोर्स लेंगे और इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे और दोनों को मल्टीपल कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिगर देखो, ये है ना, दिख रहा है फिगर। फिगर में देखो बच्चों कितना फोर्स है, 1। अब देखो 1 2 3 4। फिगर में बच्चों ये है कि ये यहाँ पे जो है वो एक फोर्स लग रहा है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, P से। ठीक है, और जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो है वो है 30 डिग्री। क्या है मेरा, 30 डिग्री। ठीक है, और देखो तो ये जो डिस्टेंस ये B, ये 2 मीटर यहाँ तक है, 2 मीटर यहाँ तक है, 4 है। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर यहाँ तक है और 1 मीटर यहाँ तक है। ठीक है, तो फाइंड फोर्स P, है ना, P का वैल्यू को निकालना है। P एक टाइप ऑफ फोर्स है ना। सो दैट मोमेंट अबाउट पॉइंट P इज 0, है ना। मोमेंट अबाउट पॉइंट ये होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये है ना, ये के अबाउट जो है मोमेंट 0 है। देखो बच्चों क्या लिखा है, फिर से हम समझा रहे हैं। ठीक है, एक मेरा फिगर है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फोर्स है 2 किलो न्यूटन, डायरेक्शन नीचे है। एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं P, ठीक है, जो कि हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। एक फोर्स ये है 2 किलो न्यूटन जो कि नीचे की तरफ है। एक फोर्स यहाँ पे 2 किलो न्यूटन जो नीचे की तरफ है। एक फोर्स यहाँ पे है 2 किलो न्यूटन जो कि इधर की तरफ है ना। बच्चों टोटल फोर्स के द्वारा जो मोमेंट है अबाउट पॉइंट P, सॉरी अबाउट पॉइंट ये, वो कितना है, 0 है। कहने का मतलब है इस फोर्स के द्वारा कुछ मोमेंट होगा, इस फोर्स के द्वारा कुछ मोमेंट होगा, इस फोर्स के द्वारा कुछ मोमेंट होगा, इसके द्वारा कुछ मोमेंट होगा, इसके द्वारा कुछ मोमेंट होगा। टोटल अगर मोमेंट निकालते हैं तो अबाउट पॉइंट ये वो 0 है, दिया है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि P जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कहीं पे क्वेश्चन में ये दिया है कि टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ये 0, इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है वो ना तो इधर घूम रहा है ना इधर घूम रहा है। ठीक है बच्चों, एक चीज और, यहाँ पे जो वैल्यू आया है इधर पहला क्वेश्चन में वो आया था √3। √3 के पहले यहाँ पे क्या हो, प्लस। प्लस जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये जो है ये घूमना चाह रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम बोलना भूल गए थे। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, P को जो है इसको हम रिजॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे थीटा है, थीटा का 30 डिग्री है, तो इधर क्या होगा, P cos 30 डिग्री, है ना। इसके वर्टिकल क्या होगा, इधर P sin 30 डिग्री होगा। अब देखो कितना फोर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, सब मिलाकर कितना फोर्स है, 6, है ना। और 6 के द्वारा जो मोमेंट है, टोटल मोमेंट वो कितना है, 0 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबका मोमेंट निकालते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा मोमेंट निकालते हैं, है ना। तो ये 2 किलो न्यूटन, ठीक है, देखो तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा, अबाउट पॉइंट ये क्या होगा, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स। फोर्स कितना बराबर 2, और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, इस पॉइंट से कितना है, 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। देखो यही लिखे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे। अब इसके पहले ना देखो तो ये भी देख लेना है कि इस पॉइंट से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है ना। देखो तो 2 किलो न्यूटन जो है यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से। तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिखे मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट इज 0, m ये दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, देयर 6 फोर्सेस, मोमेंट
2 किलो न्यूटन 8 पॉइंट डी, यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे जो मोमेंट होगा इसके द्वारा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा। क्यों? ये जो फोर्स है यहीं से पास हो रहा है। ठीक है, अब जो आगे चलता है ये वाला अब लेते हैं, इसके द्वारा मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो ये मेरा 2 किलो न्यूटन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर। देखो बच्चों यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं वहां पे अंगूठा ऐसे रखो, है ना, और फोर्स की डायरेक्शन में इसको घुमा। देखो ऐसे घूम रहा है ना, ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लेते हैं प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस। ठीक है, अब देखो बच्चों P sin 30 की वजह से, है ना, मोमेंट क्या होगा, देखो P sin 30 जो है वो ये ऐसे जा रहा है ऊपर, ये ऐसे जाएगा, देखो इधर ये इससे मैच करेगा, है ना। तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है मेरा P sin 30 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट ए से क्या है मेरा, देखो ये 2 इंटू 2 4, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे मोमेंट है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स P sin 30 डिग्री, है ना, कितना है मेरा फोर्स P sin 30 डिग्री इंटू 4। ठीक है, 4 आगे यहाँ पे 4 मल्टीपल कर दिए 4P sin 30 डिग्री। इसको हम देखो इसको इक्वेशन 1 माने थे। ठीक है, 2, अच्छा इसको इक्वेशन 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसके तरफ जो मोमेंट है कितना आ गया 4P sin 30 डिग्री, है ना। अब एक काम करते हैं बच्चों, P cos 30 डिग्री, इसके तरफ मोमेंट निकालते हैं, क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मेरा क्या है P cos 30 डिग्री, और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है, देखो तो यही तो है, ये और ये कितना दिया है, देखो ये तो होगा, और ये कितना दिया 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा P cos 30 डिग्री, देखो यहाँ पे P cos 30 डिग्री इंटू 2 मेरा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा 2P cos 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखे M में मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स P cos थीटा मतलब 30 डिग्री, है ना, इसको हम 5 मान लिए। ठीक है, अब कौन सा फोर्स बच गया बच्चों, देखो ये बच गया 2 किलो न्यूटन, और ये बच गया, है ना। इसके तो मोमेंट क्या होगा बच्चों, देखो तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो तो ये मेरा P cos थीटा ऐसे है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, हाथ ऐसे रखो, ये फोर्स ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या लेंगे हम माइनस, सेम वैसे डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे भूल गए थे, तो यहाँ पे क्या होगा P sin थीटा ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे यहाँ पे अंगूठा रखो और देखो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं मोमेंट अबाउट 2 किलो न्यूटन। ठीक, क्या होता है फोर्स, ये मेरा फोर्स है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट ए से, देखो मेरा ये है कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा फोर्स 2 इंटू 4 8 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो बच्चों इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना। देखो फोर्स नीचे है, हाँ अंगूठा यहाँ पे रखो, ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज, इसके आगे क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है बच्चों, एक फोर्स और बच गया, इसकी वजह से क्या है मोमेंट जीरो है, ये फोर्स बच गया, है ना। तो इसके वजह से मोमेंट क्या होगा, देखो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मेरे क्या है 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यही तो है, ये मेरे कितना है 2 ये 1 ये सब मिलकर 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा वो देखते हैं। ये देखो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे घुमाएंगे ऐसे, है ना, नीचे की तरफ है ना, तो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। ठीक है बच्चों ये देख के मत घबराना कि यहाँ पे देखो लिखे हैं MP sin थीटा, तो फिर M2K, इसका मतलब है मोमेंट ड्यू टू फोर्स 2 किलो न्यूटन, MP sin थीटा मोमेंट ड्यू टू फोर्स P sin 30 डिग्री, यहाँ पे MP cos 30 डिग्री मोमेंट ड्यू टू फोर्स cos 30 डिग्री। ठीक है, P cos 30 डिग्री, यहाँ पे M2K मोमेंट ड्यू टू फोर्स 2 किलो न्यूटन, यहाँ पे फिर से M2K न्यूटन मोमेंट ड्यू टू फोर्स 2 किलो न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब देखो तो सबका मोमेंट हम निकाल लिए, इसके तरफ जो मोमेंट होगा है ना वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इक्वेशन 3 में, इसके तरफ जो मोमेंट होगा इक्वेशन 4 में, इसके तरफ जो मोमेंट होगा इक्वेशन 5 में, इसके तरफ जो मोमेंट होगा इक्वेशन 6 में, इसके तरफ जो मोमेंट होगा इसके द्वारा ये हम यहाँ पे निकाले हैं इक्वेशन 2 में, है ना, और इसके तरफ जो मोमेंट होगा ये हम निकाले यहाँ पे निकाले ये, है ना, इसको इक्वेशन
क्या है 6 7 है ना, 7 है ना। अब क्या करेंगे, टोटल फोर्स के द्वारा जो मोमेंट होगा जो निकला उसको जोड़ देंगे, सभी को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे टोटल मोमेंट, यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट यहाँ पे लिखे हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टोटल फोर्स के द्वारा जो निकला है उसको हम जोड़ देंगे। देखो तो यहाँ पे जोड़ देते, देखो यहाँ पे इसके द्वारा जो है, देखो इसके द्वारा जो है, देखो यहाँ पे ये है 4 है ना, और इसके द्वारा जो है P sin थीटा के 30 की वजह से ये मेरा है -4P sin 30 डिग्री, -4P sin 30 डिग्री, ठीक है। और इसके द्वारा जो है P cos 30 डिग्री वो है मेरा -2P cos 30 डिग्री, यही तो है। और फिर जो इसके द्वारा है वो कितना है मेरा 8 किलो न्यूटन मीटर। देखो तो प्लस में, अब देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस ले लिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस ले लिए, यहाँ पे प्लस है प्लस ले लिया, ठीक है। प्लस देखो ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ ठीक है, +4 देखो +4 ये, फिर -4P sin 30 डिग्री, -2P cos 30 डिग्री, +8 देखो +8 और फिर +6 और फिर इसका जीरो, तो जीरो में लिखे नहीं, ये हो गया टोटल मोमेंट, टोटल फोर्स के द्वारा 1 2 3 4 5, एक फोर्स के द्वारा जीरो है। अब देखो तो एक आगे देखो 1 और 4, 1 ये है टोटल जो मोमेंट दिया है यहाँ पे, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 0 दिया है, ठीक है। तो टोटल मोमेंट जो क्या है 0, तो इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 4 -4P sin 30 डिग्री -2P cos 30 डिग्री +8 से 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 14 4 18 यहाँ ले लिए, माइनस देखो यहाँ पे कॉमन ले लिए, P कॉमन ले सकते हैं, -P कॉमन ले लिए, क्या बचेगा अंदर पे 4 sin 30 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा +2 cos 30 डिग्री और फिर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो तो -P रहने दो, 18 इधर कर दो, तो -18 राइट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -18 माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और फिर +2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, है ना। अब देखो तो बच्चों टोटल सॉल्व करोगे, ये पूरा इसका वैल्यू निकालोगे किससे, कैलकुलेटर से, ये क्या हो जाएगा, तो P 2 से 4 2 प्लस √3 ऐसे होगा ना, बराबर राइट साइड के 18, 2 रहने दो, √3 का वैल्यू जो यहाँ पुट कर दो, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 18 से, जो वैल्यू आता है बच्चों आता है P बराबर 4.825 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन, सिर्फ किलो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा।